मसीह ने नदामत उठा मेरे लिए जान दी। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं आयत को पवित्र शास्त्र बाइबल के निचोड़ और सारांश कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं या जो हमारे सबसे प्यारा है, जिससे अलग होना हमारे लिए लगभग असंभव किसी हो, उसे यदि किसी दूसरे के फायदा के लिए हम जानबूझकर त्याग देते हो तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा त्याग नहीं है, न ही उससे बड़ा प्रेम का प्रदर्शन भी है। कलवरी के क्रूस जहां प्रभु यीशु मसीह मानव वंश के खातिर प्रायश्चित बलि हुए, वो स्थान है जहां हम प्रेम और त्याग का सर्वोच्च प्रदर्शन देखते हैं। परमेश्वरत्व के तीनों व्यक्ति अनादिकाल से अविभाजित है। जब से पिता है तब से पुत्र एवं पवित्र आत्मा भी है। तीनों अस्तित्व, पदवी एवं गुणों में पूर्णतया तुल्य है। हर एक निर्णय एवं कार्य में तीनों मिलकर सहभागी होते हैं। एक से अधिक बार हम नया नियम में पिता का ये प्रस्ताव को देखते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती 3:17-5 आदि आयतों को पढ़िएगा। अंग्रेजी में बिलोवर्ड सन करके अनुवाद किया है, अर्थात सबसे प्यारा। जरा ध्यान देना, इस संसार में हमारे जो बच्चे हैं मुश्किल से 18 से 20 साल होंगे पूर्ण रूप में हमारे साथ, अर्थात अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। उसके बाद बच्चे स्वतंत्र होकर जीने लगते हैं। अगर पूरी जिंदगी भी बच्चे माँ बाप के साथ रहे तो भी कितने साल रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 50 साल, है ना? उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। मेरा बड़ा बेटा जब पढ़ाई के लिए पहली बार कोयम्बतूर जिस दिन गया, मैं और मेरी पत्नी काफी दुखी हो गए थे। उस दिन रोए भी हैं, जबकि हम ये अच्छा से जानते हैं कि वो कुछ दिन के बाद घर लौट के आएंगे। अपने प्रिय लोगों को थोड़ी देर के लिए भी क्यों ना हो खो जाना बहुत ही दर्दनाक एक अनुभव है। मेरे लिए आज भी ये बात मेरी समझ से परे है कि कैसे पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हम पापियों के लिए मरने हेतु पापियों के हवाले कर दिया। मैंने आज तक कोई भी ऐसा प्रचारक या पास्टर को नहीं मिला जो पिता परमेश्वर की उस मानसिकता को पुत्र को देने के संबंध में सही तरीके से परिभाषित किया है। इसलिए मैं भी निम्न साहस करने की कोशिश नहीं करता। मसीह जीवन का आधार वो त्याग और प्रेम है जो कलवरी पर पिता परमेश्वर ने दिखाया है। मसीही विश्वास का सारांश भी यही त्याग और प्रेम ही है। हमारी आराधना का केंद्र विषय भी यही त्याग और प्रेम के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। जिस मसीही विश्वासी ने इस त्याग और प्रेम को अपने जीवन में समावेश कर पाया, उनकी आराधना परमेश्वर के लिए अवश्य ग्रहण योग्य एक आराधना होगी। आज सप्ताह के प्रथम दिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को देने के द्वारा परमेश्वर ने जो प्रेम और त्याग का सर्वोच्च प्रदर्शन किया, याद करके उनका धन्यवाद अर्पण करने हेतु इकट्ठे हो जाते हैं, अवश्य इस बात को अपने आप से पूछे कि परमेश्वर के प्रेम और त्याग को क्या हमने कभी अपने जीवन में प्रदर्शन करने की कोशिश की? आखिरी बार कब हमने अपनी कोई सौभाग्यता को, अपनी कोई कीमती वस्तु या व्यक्ति को प्रभु से प्रेम करने के कारण खोए थे? जरा अपने आप से पूछिएगा। अवश्य याद रखिएगा प्यारो, हमारी आराधना का विषय वस्तु परमेश्वर के त्याग और प्रेम ही है जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पर दिखाया। यदि उस त्याग और प्रेम को हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं हो तो हमारी आराधना केवल मुंह से निकालने वाले बेमतलब की आवाज ही रह जाएगी। परमेश्वर का उस महान त्याग जो उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को देते हुए किया और उस महान प्रेम जो उसने हम पापियों से किया, उसके सही मायने में समझते हुए एक अर्थपूर्ण आराधना का अर्पण करने के लिए आज का आराधनात्मक मनन आपकी प्रेरणा बन जाने की उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आमीन। है वो सलीब लहू से भरी दिखती